हेलो शबाब, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं भाई। जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने वादा करा था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, और कोशिश करूँगा कि डेली लाइफ के ऊपर मैं व्लॉग्स को मैं लेके आऊँ कि मैं क्या करता हूँ, लाइफ किस तरह से यहाँ पे चलती है। तो मैंने कहा चलें आज का जो है ना दिन स्टार्ट करते हैं व्लॉग से, और मैं आपको बताता हूँ कि आज की मेरी पूरे दिन की रूटीन क्या है। तो फिर वेट किस बात का हो रहा है, फिर आइए मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपनी पहली जॉब पे, जो कि बेसिकली रिमोट है, लेकिन मैं वो काम में प्रेफर करता हूँ अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से करना, बिकॉज़ वहाँ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होकर काम करता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे काम करता हूँ। तो इस वजह से उसका दूसरा रीज़न ये है कि जो मेरी रिमोट जॉब है उसके बाद जो है मेरी पार्ट टाइम जॉब है। तो जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है मेरे कॉलेज से जस्ट 5 मिनट्स अवे, 5 मिनट्स की वॉक है। तो ये होता है कि मैं कॉलेज की लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ यहाँ के, वहाँ से फिर अपना काम फिनिश करके फिर मैं अपनी दूसरी जॉब के ऊपर में जाता हूँ। तो ये होता है कि रिमोट जॉब की वजह से ना मुझे आसानी ये हो गई है। तो ये होता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आज के पूरे दिन का स्केड्यूल आपके साथ। सब आ गए हैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी पे, तो अब तक हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो गाइस, मैं अभी अपने कॉलेज से फारिग हुआ हूँ। इस वक्त हो रहे हैं रात के 9:30 और सर्दी बहुत टिका के पड़ रही है, बिकॉज़ अचानक टेम्परेचर जो है वो -12 के ऊपर है। हाँ, इस वक्त जो टेम्परेचर है। और अब हम लोग चलते हैं मेरी दूसरी जॉब की तरफ। और एक्चुअली मेरी जो जॉब थी ये आफ्टरनून में थी, लेकिन मेरे मैनेजर का फ़ोन आया है कि वो रात में जो है नाइट में जो मेरा कोलीग है उसने सिक कॉल कर दी है। सो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट कवर द नाइट शिफ्ट। तो अब मैं रात में जा रहा हूँ। तो ये है कि सर्दी ठीक ठाक हो रही है भाई। तो बस मैं अपने कॉलेज से निकल के अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, विच इज़ जस्ट लाइक 5 मिनट्स वॉक। और मैं आपको दिखाता चलता हूँ। अगर आप देखें तो मेरा कॉलेज इस जगह पे है। मैं यहाँ से यूँ उधर ऐसे आया और ये सामने मेरा होटल है, वो मेरा होटल का लोगो नज़र आ रहा है। तो अब ये है कि यहाँ पे मेरी अब शिफ्ट स्टार्ट होगी 10:45 पे, 10:45 until 7:15 इन द मॉर्निंग। और हालत वाकई सर्दी से बहुत बुरी है। और यहाँ पे टेम्परेचर नहीं पता लगता भाई, अचानक कभी भी सर्दी आती है, कभी भी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, कभी भी प्लस में चला जाता है, यू नेवर नो। तो अब जो है कि अब जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। जब मैं यहाँ से सुबह अपनी शिफ्ट ख़त्म करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा घर पहुँचने तक। अब ये पूरा सफ़र स्टार्ट अभी हुआ है आपके साथ, जब मैं घर से निकला था और जब मैं घर जाऊँगा तब तक। तो आइए मेरे साथ। तो अभी जा रहे हैं अपनी फंक्शन करने के लिए, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं तो काम।
अब ये मैंने अपना देखिए टाइम मैंने पंचिंग कर दिया है। अब यहाँ से निकलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। सो गाइस अभी सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7:15 और मैं अपनी दूसरी शिफ्ट से भी मैं फारिग हो गया हूँ। तो ये मेरा रूटीन है 2 जॉब्स के साथ कि मॉर्निंग की अलग और जो मेरी दूसरी शिफ्ट होती है आफ्टरनून हो या नाइट हो वो अलग होती है। तो फ़िलहाल तो यही है, इसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो थोड़ा रश का है मेरे लिए, उस वजह से कि 7:30 पे मुझे अपनी ट्रांजिट लेनी है जो डायरेक्ट मेरे घर जाती है। अदरवाइज़ मुझे फिर 1 घंटा मुझे ख्वार होना पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं मिस कर दूं उसको तो फटाफट जाके पकड़ते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में बात होती है। अभी पहुंच गए हैं यूनियन और यूनियन स्टेशन पहुंच गए हैं जो कि डाउनटाउन का मेन बस और ट्रेन स्टेशन है। तो अभी इस वक्त 8 मिनट है, लाइक 7:22 फाइनली पहुंच गए। लेकिन में दर्द हो रहा है तो जल्दी से आके अपनी बस पकड़ते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन चलती नहीं है मेरे एरिया में। तो ये है कि चलते हैं, जल्दी घर पहुंचना होता है, जल्दी निकलना पड़ता है। जल्दी निकलने के लिए जल्दी वॉक करनी पड़ती है। तो सर्दी का टेम्परेचर ये है कि -3 है अभी, स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो अभी चलते हैं ऊपर और ये होता है कि सुबह के टाइम पे मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे ट्रेन वहाँ पे नहीं चलती है वीकेंड्स के ऊपर। तो मुझे बस से आना पड़ता है और वो एक ही बस होती है जो डायरेक्ट मेरे घर की तरफ जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। बाकी ये है कि थकन हो जाती है यार बसें बदल के ट्रेन बदल के, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो देख ही लिया। तो ये है, तो अब मैं जा रहा हूँ जरा आगे की तरफ, देखता हूँ कि भाई क्या बस का क्या स्केड्यूल है। समटाइम बस लेट हो जाती है तो अभी ये पता नहीं संडे है आज चलेगी भी नहीं, कहीं ये भी नहीं पता। मिल्टन गेट नंबर 12, ये सामने देखें गेट नंबर 12 है। गेट नंबर 12 के ऊपर चल रही है। हाँ ये खड़ी है, ये सारे लोग गेट नंबर 12 पे खड़े हैं। यस यही है, इतनी लंबी लाइन है। तो आपको भाई अभी इस टाइम पे खड़ा हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी देर में बस में जाएंगे, फिर बात होती है। अब यहाँ पे जो होता है ये ब्रस्टो कार्ड होता है, ये जो होता है ना, अब ये देखें मैं किस तरह इसको टैप करता हूँ बस के अंदर, तो ये देखिएगा आपको टैप करना पड़ता है। अब आ गए बस के अंदर, बैठ गए। लग रहा है एक बहुत बड़ी जंग करके आए हैं क्योंकि पूरे 24 घंटे हो गए घर से निकले हुए। और कल सुबह मैं निकला था, कॉलेज गया, वहाँ इंटर्नशिप की जो मेरी जॉब थी वो मैंने कंप्लीट करी। वो करने के बाद फिर 5-6 घंटे का ब्रेक था, फिर नाइट शिफ्ट मैंने करी। नाइट शिफ्ट करके बस अभी मैं फारिग हुआ हूँ। तो बस अभी बस जो है ऑन स्केड्यूल्ड है, तो अब निकल रहे हैं अपने रास्ते अपने घर के लिए। घर जाके थोड़ा सा सोएंगे और पिछले कुछ 2 व्लॉग्स हैं वो एडिटिंग पे चल रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करना है। फिर इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग को भी फिर थोड़ा सा ब्रेक देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आपको रास्ते की थोड़े से ज़रा अच्छे ज़रा व्यूज़ आपको दिखाऊंगा मैं। फिर ये है कि घर पहुँच के इस व्लॉग को फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। कहीं मत जाना, मेरे साथ ही चलेंगे, अभी घर तक का सफ़र है आपका। आइए।
Thank you, sir. Have a great day. So guys, finally पहुंच गए। अब निकले हैं अपने घर की तरफ। ये पीछे जो थी, ये मेरी बस थी जो अभी देखा आपने, जो यूनियन स्टेशन से जो हम लोग गए। तो यूनियन स्टेशन में जो बैठे हम लोग, तो ये मेरे घर के पास आके मुझे उतारा है। तो अब सीन ये है कि ये देखें सामने जो है ये वॉक पे है। तब यहाँ से टापते हुए अब घर जा रहे हैं। और ये है कि ज़िंदगी किसी भी हाल में आसान नहीं होती, चाहे आप किसी भी कंट्री के अंदर हो। ज़ाहिर सी बात है, आप अपनी लाइफ को आप इम्प्रूव करते हो, अपनी फैमिली के लिए आप इम्प्रूव करते हो, तो आप स्ट्रगल करते हो। और इसके अंदर मतलब कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है तो जो मतलब ऑड जॉब्स भी करते हैं और ब्लू कॉलर जॉब्स भी करते हैं। इट्स ओके, इसमें कोई शर्म नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप हलाल रोज़ी कमा रहे हो अपनी अच्छी फैमिली के लिए। तो ये है सारा। अभी आज का जो मेरा प्लान है, जो जैसे मैंने बताया कि अभी घर जाने के बाद तो पहले एक तो लंबी तान के सो जाएंगे फुल, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा टाइम देंगे कुकिंग की तरफ। थोड़ा सा आज मेरा बड़ा अच्छा मूड हो रहा है कुछ अच्छा बनाने को, कुकिंग करने को। फिर कल की तैयारी करनी है क्योंकि कल मंडे है। कल फिर जॉब के ऊपर दोबारा इंटर्नशिप पे। तो फिर उसके बाद फिर कल मेरी आफ्टरनून जो है वो मेरी पार्ट टाइम जॉब मेरी आफ्टरनून के अंदर है। तो ये है कि मैं रात में फिर 12 बजे में फिर फारिग होऊंगा मैं। और हवा नहीं है, लेकिन क्या है कि ठंड इतनी है कि आपके ना फ्रॉस्ट बाइट्स हो रहे हैं आपको ना। अच्छा है, कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट जो है ना, दैट इज़ द वेदर। यू जस्ट नीड टू फेस द वेदर, राइट। गर्मी भी बहुत पीक के ऊपर होती है और सर्दी तो होती ही होती है। और ये होता है कि आप ज़रा अपने आप को कवर करके निकलते हैं। लोग यहाँ पे वेदर अपडेट को देख के निकलते हैं, कम्यूट करते हैं। वैसे तो हर जगह पे फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट जब आप वॉक करते हो तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग होता है आपके लिए कि उसमें आपको सर्दी में थोड़ा निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि लोग ज़रा अपने आप को कवर करके निकलते हैं। वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है कि धूप निकली हुई है और हल्की हल्की सी आपको गर्माइश हल्की हल्की सी आपको ऐसी महसूस होती है। लेकिन ये कि अच्छा लगता है आपको। लेकिन मेरे लिए जो है ना, ये सर्दी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इस वजह से है क्योंकि मैं आया हूँ +50 के टेम्परेचर में रहने वाला बंदा। जब वो -10 -20 के टेम्परेचर पे आता है तो उसका क्या हाल होता है। तो मेरी तो भाई यहाँ पे अगर कनाडा का +10 भी होता है ना, तो मेरी तो बस हो जाती है। अब क्या होता है कि आपको ना, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे तो ठंड लगती है भाई। और स्पेशली यहाँ पे आने के बाद जो है क्योंकि क्लाइमेट का एक डिफरेंस होता है। बिकॉज मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो ह्यूमिड वेदर भी होता है, डेजर्ट एरिया भी है, तो वहाँ पे भी सर्दी वहाँ पे भी होती है। लेकिन ये चीज़ है कि ऐसी नहीं होती जैसे यहाँ पे होती है। तो अब मैं सहरा का बंदा, मुझे गर्मी में रहने की आदत, अचानक से सर्दी में आए तो वो दैट सी बात है कि आपकी बॉडी को भी टाइम लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन बात ये कि चलो खैर है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। स्ट्रेट जाएंगे आप तो यहाँ से मेरा घर आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट करा था तो मैं यहाँ से निकल के मैं इधर गया था, इस वॉकवे से होता हुआ मैं आगे गया था। तो वहाँ से मैंने ट्रेन ली थी अपनी, ठीक है। फिर हम लोग गए थे वहाँ से डाउनटाउन, फिर डाउनटाउन जाके फिर सारा काम निपटा के फिर हम लोग वापस आए। अब मैं बस वहाँ से मैंने ली थी तो वो मुझे उसने यहाँ ड्रॉप करा, फिर मैं इधर आया। अब ये सारा जो है आगे ये रास्ता मेरे घर को निकलता है। तो व्लॉग मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया। कोशिश करें कि हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से जो है ना, हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोग अच्छे से और बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ब्लॉग के अंदर कोई कमी है तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। बाकी ये है कि आप लोग कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें
और बताएं कि आपको किस चीज़ के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला था कि आपकी डेली लाइफ के ऊपर, जो स्टूडेंट की डेली लाइफ होती है उसके ऊपर भी बताएं थोड़ा सा। मेरी क्लासेस तो खैर ख़त्म हो गई हैं, तो इस वजह से मैंने बताया कि मेरा जो डेली व्लॉग, जो मेरी डेली लाइफ का जो रूटीन होता है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। बहरहाल ये है कि आप ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि और किस किस चीज़ के ऊपर कंटेंट के ऊपर मतलब हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी ये है कि और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा बहुत जल्द। कोलैबोरेशन भी कुछ होंगी, वो उसके ऊपर भी कुछ काम चल रहा है। तो बाकी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। फिर आपसे अगले व्लॉग के ऊपर मुलाकात होती है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe our channel Apple Couple. Take care. Adios.